नमस्ते। आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल इस वाले टॉपिक के 30 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। 31वां क्वेश्चन है, सीताबाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सीताबाड़ी जो है ये बारां के अंदर स्थित है और सीताबाड़ी का यहाँ पर मेला भी भरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? ठीक है। परवन नदी के किनारे जो शेरगढ़ का किला है ये कहाँ पर है? तो ये है बारां के अंदर। शेरगढ़ किला जो है इसका प्राचीन नाम जो है कोसवर्धन है। तो ये क्वेश्चन है कि किस किले का प्राचीन नाम कोसवर्धन था? परवन नदी के किनारे जो शेरगढ़ का किला है इसी का प्राचीन नाम था कोसवर्धन दुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शनीय स्थल मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है भंड देवरा, जो कि बारां के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में एक देवता को मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं? यानी एक देवता को तो चढ़ाए जाते हैं मिठाई और सूखे फल। ठीक है। और दूसरे जो देवता हैं इसी मंदिर के अंदर जिसको मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है, तो ये कौन सा मंदिर है? ठीक है। तो भंड देवरा का मंदिर है जो बारां के अंदर है। ये मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, भंड देवरा बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को रेगिस्तान के अंदर चमकते लाल माणिक्य की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है किराड़ू मंदिर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुआसा के नाम से प्रसिद्ध भारत और पाकिस्तान में पूजी जाने वाली रानी भटियानी शाह का मंदिर कहाँ पर है? तो रानी भटियानी शाह का जो मंदिर है ये बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। तो जो रानी भटियानी शाह हैं इनको कहा जाता है भुआसा। मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना ये अजमेर के अंदर की गई थी। और कब की गई? 1875 के अंदर की गई थी। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कौन से ज़िले में है? तो श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है ये सीकर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेणेश्वर धाम है ये डूंगरपुर के अंदर है और इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है। वागड़ का कुंभ के साथ ही वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलादेव घनम राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंदर कब घोषित किया गया? 1985 के अंदर इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर घोषित किया गया, अतः शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस दुर्ग या गढ़ को ही चुनेंगे? तो ये किसके लिए कहा गया है? बेसरोडगढ़ के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ पर है? तो ये सीकर के अंदर है श्रद्धानाथ जी का आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला हर कौन सा पर्यटक राजस्थान के अंदर आता है? तो भारत के अंदर आने वाले पर्यटकों में हर तीसरा पर्यटक जो है ये राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन कैसा उद्योग है? तो पर्यटन जो है ये सेवा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या था? ठीक है। तो मूल रूप में ये एक संस्कृत पाठशाला थी और इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन के झोपड़े को महाविद्यालय से मस्जिद के अंदर तब्दील किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था, अब मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल के अंदर 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यहाँ पर कौन सा उर्स लगता है? तो पंजाब शाह का उर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा जो देशी और विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान में कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं, देखो देशी पर्यटक तो आते हैं अपने अजमेर के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की जो दरगाह है वहाँ पर, और जो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक है वो आते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब की दरगाह में कितने मुख्य दरवाजे हैं? तो मुख्य दरवाजे यहाँ पर है 3। ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर कौन सा दरवाज़ा नहीं है? तो देखो 3 दरवाजे हैं, कौन सा नहीं है? एक तो है शाहजहाँ दरवाज़ा, एक निज़ाम दरवाज़ा और एक बुलंद दरवाज़ा। ये 3 दरवाजे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर, और अकबर दरवाज़ा वहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर
डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा दरवाज़ा नहीं है। ठीक है, तो अकबर दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। देखो ये याद रखना है थोड़ा सा कि ये निज़ाम दरवाज़ा जो है ये किसने बनवाया था? हैदराबाद का जो नवाब है उन्होंने बनवाया था निज़ाम दरवाज़ा। शाहजहाँ जो दरवाज़ा है ये किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था शाहजहाँ दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया था वह सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, ये तीनों दरवाजे याद रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं। और कौन सा है? तो निज़ाम दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है और शाहजहाँ दरवाज़ा है। ठीक है, जो निज़ाम दरवाज़ा है उसका निर्माण करवाया था हैदराबाद का नवाब के द्वारा, और शाहजहाँ दरवाजे का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। ठीक है, उदयपुर के अंदर सौर वेधशाला फतेह सागर झील पर है। भारतीय लोक कला मंडल जो है ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है, और एक ये सांस्कृतिक संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर दरगाह के अंदर तांबे का बड़ा कड़ाव क्या कहलाता है? तो अजमेर दरगाह के अंदर जो तांबे का बड़ा कड़ाव है वो क्या कहलाता है? बड़ी देग। ठीक है, 2 कड़ाव है यहाँ पर, और इनको एक को कहा जाता है बड़ी देग, एक को छोटी देग। तांबे का बड़ा कड़ाव है वो क्या कहलाता है? तो बड़ी देग कहलाता है, और इसके अंदर 4800 किलो जो है खाद्य सामग्री पकाई जाती है। और जो छोटी देग है ये जो है छोटा कड़ाव होता है तांबे का, उसे छोटी देग कहा जाता है, और इसके अंदर 2240 किलो खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री पकाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर जो बड़ी और छोटी देग है, ठीक है, बड़ी कड़ाव और छोटी कड़ाव है, उसमें किस प्रकार का भोजन पकाया जाता है? ठीक है, तो शाकाहारी भोजन पकाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर झील के किनारे दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान भी कहा जाता है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील जो है अजमेर के अंदर है। आना सागर झील के किनारे जो है दौलत बाग है जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर झील के किनारे ही 5 बारादरियों का निर्माण भी करवाया गया था। किसने करवाया है? 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था, वो शाहजहाँ ने करवाया था। मयो कॉलेज जो है कैसा स्कूल था? मयो कॉलेज जो है बोर्डिंग स्कूल था। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था रिचर्ड बार्क के द्वारा, और ये अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी जी की नसिया जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, इसका मुख्य कक्ष कहा जाता है? सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में है, और इसका जो मुख्य कक्ष है ये क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्वर्ण नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे विश्व के अंदर एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो पुष्कर अजमेर के अंदर है। हालांकि अब जो है बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मंदिर बना था वो पुष्कर अजमेर में बना था। थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहते हैं? तो श्री गंगानगर जो जिला है इसको अन्न भंडार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और उदयपुर जो है इसे जिलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर अजमेर के अंदर किस मंदिर पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है? तो ये सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे की तरफ एक पहाड़ी पर जो है सावित्री माता का मंदिर है, यहाँ पर रोपवे की सुविधा है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।